Suprabhat and very good morning to respected all over present over here. सभी we of area team welcome all your immense pleasure. आप सभी की यहाँ पे जो भी presence है हम उनका सम्मान करते हैं. Starting with the introduction of our honorable doctors with the neurology department. Dr. Amitabh Verma sir is having 50 years of experience. Sir is awarded with the Lifetime Achievement Award in 2018 by the Lieutenant Governor of Delhi and Senior Director of Neurology Department of Max Hospital, New Delhi. Dr. Amitabh sir is a former honorable physician to the President of India. First करना पड़ता है कि आर्टरी बंद हुई है कि लीक हुई है. लीक हुई है तो कुछ चीज़ और करेंगे, बंद हुई है तो कुछ और करेंगे. ऑक्टिविया हॉस्पिटल को ये माना जा सकता है कि दिल्ली की तर्ज पे जो मेडिसिन जो है यहाँ पे और सभी उपकरण जो है हाई टेक्नोलॉजी की क्या सब उपलब्ध रहेंगे यहाँ? बिल्कुल हैं और रहेंगे और अब बढ़ते जाएंगे समय के साथ में. जितनी ज़रूरत होगी, मुझे सिर्फ इसी बात की खुशी है कि जितना यहाँ का मैनेजमेंट है उन्होंने यही हमको आश्वासन दिया है, उसको कार्यान्वित भी करते जा रहे हैं. जो कहा है वो करते जा रहे हैं कि ये जो आप बतलाएंगे, जो पेशेंट्स के हित में, समाज के हित में जो बेस्ट होगा वो हम उसको करेंगे. टाइम लगता है हर चीज़. आने का कुछ वजह भी थी क्योंकि मेरी जड़ है ये इलाहाबादी पैदाइश हुई, यहाँ पे भी थोड़ा पढ़ा हूँ, लखनऊ में भी रहा हूँ. लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट की है, जिसको मैं बोलता हूँ, जब कुछ पूछा था सब लोगों ने कि जड़ से फल, ये जड़ थी, फल मुझे मिला सब कुछ. अब मैं फल जो पाया है उसका रस यहाँ देना चाहता था वापस आके. अधिकतर लोग तो इंडिया के बाहर चले जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं. ऐसे हम लोग भी जब बाहर जाते हैं तो वापस आने की कोशिश नहीं करते हैं, वहीं पे रम जाते हैं. लेकिन यहाँ पे आके मैंने सोचा कि जितना कुछ मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो कुछ पाया है, और यहाँ पे सर यहाँ आप जुड़ रहे हैं, क्या अनुभव देख रहे हैं और क्या उद्देश्य लेकर आए हैं? उद्देश्य तो एक ही है, अपने जड़ों पे वापस जाके उसी समाज को सेवा देना जहाँ से हम बने हैं. जैसे मैंने बताया था आपको कि जड़ से फल तक और फल वापस जड़ तक, तो जड़ को सींचना है, तो यहाँ पे सेवा देनी है. उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि बहुत देख लिया, सब जगह देख लिया, उसकी बेनिफिट जब दिल्ली में देखते थे, इतने मरीज आते थे, तो क्यों ना वही हम वहाँ पे जाके दे दें. हर कोई तो दिल्ली आ नहीं सकता, खर्चा भी होता है, सब कुछ होता है, तो यहाँ पे आके उस तरीके से. तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये हब माना जाता है वाराणसी जो है जी, तमाम राज्यों के लोग यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए. तो ऐसे में कितनी सुविधा पेशेंट्स को मिलेगी जो दिल्ली नहीं पहुँच पाते थे? मैंने शुरू में ही बतलाया था, यहाँ आके अगर मुझे आप आंख बंद करके यहाँ पे लाके खड़े कर देते और मैं देखता, तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता था कि मैं दिल्ली के एक अच्छे अस्पताल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हूँ या कहाँ पर हूँ. सुविधाएँ भी वही हैं, कल्चर भी वही है, लोग भी वही हैं, उसी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है. सबसे बड़ी चीज़ है वेल ऑर्गेनाइज होना, किसको क्या करना है, कब करना है, तो ये कंपेरेबल है. अगर बातें की जाए तो इस समय चूँकि ठंड का समय आ गया, अटैक की संभावनाएं बहुत होती है, तो क्या उनके लिए कुछ जन जागरूकता ऐसी कुछ जी हाँ, हॉस्पिटल्स के द्वारा? सबसे पहली चीज़ तो रिकॉग्नाइज़ करना, जैसे मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रिकॉग्नाइज़ करना कि स्ट्रोक का जो पहला रिकग्निशन होता है सिर्फ पैरालिसिस से नहीं होती, और वेट नहीं करना कि ठीक होगा कि नहीं होगा. एक बार हुआ नहीं कि वो उसने वार्निंग दे दी आपको, तो सिर्फ स्ट्रोक को याद रखिए. फास्ट से हम लोग याद रखते हैं, फेस तिरछा तो नहीं हो गया है, आर्म्स और लेग्स देख लीजिए वीक तो नहीं हो रहे हैं, चलने में बैलेंस तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, स्पीच में कोई चेंजेस तो नहीं हो गए हैं, सेंसेशन कम तो नहीं हो रहा है, और चक्कर अक्कर तो नहीं आ रहा है, 1 का 2 तो नहीं दिख रहा है, दिखने में कमी तो नहीं आ गई है, सोने में डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई एकदम से अगर सडनली हो, और अगर वो चल रहा हो तो फिर उसका हम लोग कई कारण लगाएंगे, यार मोटा खा लिया था, ये कर लिया तो उससे हुआ. कारण बाद में हो जाएगा, जरूर डिसाइड हो जाएगा, लेकिन इसको रिकग्नाइज करना, प्रीमियम इज़ ऑन अर्ली रिकग्निशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है मरीज़ के हित में कि सबसे पहले हम उसको रिकग्नाइज करें और तुरंत अस्पताल लेके आएँ. पहले 4.5 घंटे के अंदर जब शुरुआत हुई, उसके 4.5 घंटे के अंदर आप लाएँ तो हम एक इंजेक्शन देते हैं जिससे क्योर हो जाता है, क्लॉट निकल जाता है 90% केसेस में.
10% में रह जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले ये करना चाहिए।